हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप सर आपका केएल पॉलिटेक्निक के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग वैद्युत ऊर्जा के उपयोग अर्थात यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सब्जेक्ट में हम लोग जो है लैंप्स के बारे में पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर को। और फर्स्ट चैप्टर का यह लास्ट लेक्चर होगा और जिसमें आज हम लोग सीखेंगे, जानेंगे कि एलईडी और जो है एलईडी क्या होता है। और एक हमारा ये है सीएफएल के बारे में आज हम लोग जानेंगे। सीएफएल और एलईडी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आज का जो लेक्चर है बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए। और साथ ही साथ में एलईडी या सीएफएल पे आपके एग्जाम में टिप्पणी लिखने को आता है ना। ये जो है आपका किसी मतलब एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें कहेगा 5 दिया रहेगा, 4-5 उसमें रहेगा, कहेगा उसमें जो है कहा रहेगा कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो ये मैक्सिमम मैंने देखा है एग्जाम्स में टिप्पणी लिखने को इस पे आता है। चाहे आपके सीएफएल पे एलईडी पे दोनों आ सकता है या किसी एक पे आ सकता है ना, या फिर नहीं भी आ सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, आता है आप लोगों को इस पे जो है टिप्पणी लिखने को। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सीएफएल के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या होता है सीएफएल। जैसा कि सीएफएल सभी लोग देखे हैं, है ना। और सीएफएल जो होता है आपके घर में उपयोग किया जाता है ना। ये जो सीएफएल होता है, हालांकि ये उस एलईडी की अपेक्षा पावर ज़्यादा लेता है ना। सीएफएल जो होता है एलईडी की अपेक्षा पावर ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो इसीलिए अब यह जो है सीएफएल को छोड़कर लोग जो है एलईडी की तरफ बढ़ गए हैं, है ना। तो हम लोग आज सीएफएल के बारे में पूरी जानकारी लेंगे और आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और सीएफएल में क्या क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे और सीरियल वाइज पढ़ेंगे। तो सीएफएल की सबसे पहले हम लोग संरचना देख लेते हैं, है ना। तो सीएफएल में जो होता है आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे चित्र में आपको दिखाया गया है ना, ये इसका चित्र है। तो इसमें क्या क्या है आप देख सकते हैं। इसमें जो है आप देख सकते हैं सबसे पहला चीज़ कि इसमें नीचे की तरफ नॉब होता है, यहाँ पे 2 जिससे कनेक्ट करते हैं, है ना, एक फेज और एक न्यूट्रल। ठीक है, इसके बाद इसमें ये देखिए क्या लिखा है, पीसीबी विथ इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगे होते हैं, रजिस्टेंस वगैरह लगे रहते हैं और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए या विद्युत धारा को कंट्रोल करने के लिए इसमें क्या होता है, लगा रहता है। और यह जो सीएफएल होता है इनकैंडेसेंट लैंप की अपेक्षा बहुत ही कम पावर कंज्यूम करता है ना। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, इनकैंडेसेंट लैंप यूज कर रहे थे, रेड वाला जो गांव में सूर्या का आता है। अब उसको छोड़ के सीएफएल पे आए, सीएफएल भी ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, तो धीरे धीरे हम लोग एलईडी की तरफ बढ़ गए हैं अब, है ना। तो इसमें जो है टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है। ठीक है, इसमें फिलामेंट ये किसका लगा होता है, टंगस्टन का, है ना। और ये बेरियम कोटेड इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, ये जो होता है ये बेरियम के ऊपर कोटेड मतलब होता है लेप लगाना। ठीक है, उस पर लेप लगा रहता है ना। और ये इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं इसमें से, जिसके कारण हीटअप होता है और जो इसमें पारा और आर्गन गैस भरा रहता है उसका आयनीकरण होता है। तो सीएफएल जो है आयनीकरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, और इसका जो ये कांच होता है बाहर का आप देख सकते हैं, फास्फोरस कोटेड ग्लास होता है, ट्यूब होता है। इसके बाद इसी में से विजिबल लाइट आपको मिलता है। अल्ट्रा वायलेट लाइट, बहुत तीव्र भी लाइट इससे मिल सकती है। ठीक है, पीसीबी का फुल फॉर्म आप लोग सभी लोग जानते होंगे, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो ये जो होता है जो हरा कलर का होता है ना, जिसपे सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगे होते हैं, वही होता है। ठीक है, तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है और इसी प्रकार से इसमें सारी चीज़ें आपको लिखा हुआ है ना यहाँ पे। तो इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से विशेष कांच की बनी एक ट्यूब होती है। विशेष कांच कहने का मतलब यह है जो कि जिसकी हीट सहन क्षमता क्या हो, उस कांच की बहुत अधिक हो, ताकि गर्म होने पर जल्दी वो खराब न हो।
तो हीट सहन नहीं, तो हीट सहन क्षमता कम होगी तो क्रैक होके टूट जाएगी, फूट जाएगी, तो फिर बेकार हो जाएगा। इसलिए जो है विशेष प्रकार की कांच कहने का मतलब केवल एक ही पर्पज है कि उसका जो हीट सहन क्षमता हो वो क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये बात है। ट्यूब उपयोग होता है जिसकी आंतरिक सतह पर प्रदीप्ति उत्पन्न करने हेतु फास्फर पदार्थ की कोटिंग की जाती है। फास्फर पदार्थ का कोटिंग करने के ही कारण सफ़ेद प्रकाश हमारा आपको मिलता है, जो कि अच्छे से विजिबल होता है, दिखाई देता है। ठीक है, तथा यह उल्टा यू आकार के नली के आकार का बना होता है। तो CFL जो होता है, आप देखे होंगे यू आकार के, देखिए ना, ये यू आकार के उल्टा है, इस प्रकार का जो है होता है। और वो तो ज़रूरत के हिसाब से, आवश्यकता के अनुसार आई आकार का भी होता है, सीधा सीधा एक ही इस प्रकार से होता है, तो आप उसको आई आकार का भी कह सकते हैं। तो जैसी आपकी ज़रूरत होगी, है ना, उस हिसाब से आप इसको जो है बना सकते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन, है ना, नली जो है आप बना सकते हैं, ट्यूब बना सकते हैं। तो ये तो डिपेंड करता है आपकी आवश्यकता पर, ट्यूब के आकार। ठीक है, बाकी सिद्धांत जो रहेगा, प्रिंसिपल जो रहेगा, उसी पे वो काम करेगा। ठीक है, जिसमें कम स्थान में अधिक से अधिक संपर्क क्षेत्र प्राप्त होता है। यू आकार का जो रहता है, कम स्थान में अधिक से अधिक संपर्क क्षेत्र स्थापित हो जाता है। आसानी से इसमें जो है आप लगा सकते हैं। जैसे ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं, एक इसमें एक इसमें लगा दिए, इसमें होगा आई आकार में, तो दोनों यहीं पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। इसके अंदर अल्प मात्रा में पारा तथा आर्गन गैस भरी जाती है, जैसा कि हमने बताया आपको। इसके दोनों सिरों पर बेरियम की कोटिंग किए हुए इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, है ना, तथा एक सिरे पर टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है और इसके बेस में एक इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट, वही PCB सर्किट पर लगा होता है, और जिसके माध्यम से इसे विद्युत सप्लाई दी जाती है। उसी PCB की सहायता से ही इसमें फेज न्यूट्रल जोड़ के हम लोग सप्लाई को देते हैं, है ना। तो अपना ये जो लगा होता है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, वो इसको कंट्रोल करते हुए जितनी की आवश्यकता होती है उसी प्रकार इसमें देता है विद्युत सप्लाई, और यह धीरे धीरे क्या होता है, ऑपरेट होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग। तो इसमें CFL का जो है वर्किंग, कार्यविधि, किस प्रकार से ये कार्य करता है, ये जान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें टिप्पणी लिखने को आपको आता है, एक बार इसको पढ़ लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, और जो भी आपको याद रहता है, आपके दिमाग में जो रहता है, उस समय आप लिख दीजिए। 1 नंबर 2 नंबर के लिए टिप्पणी लिखने को आता है। ठीक है, तो CFL का प्रचालन ऑपरेशन कैसे होता है देख लेते हैं। जब PCB और इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट के माध्यम से उच्च आवृत्ति लगभग 20 किलोहर्ट्ज तक, समझ रहे हैं, फ्रिक्वेंसी बहुत हाई करके इसको दिया जाता है, 20 किलोहर्ट्ज तक, वह उच्च वोल्टता लगभग 1000 वोल्ट के कारण फिलामेंट में धारा प्रवाहित होती है, तो इलेक्ट्रोड का ताप बढ़ जाता है लगभग 900 डिग्री सेंटीग्रेड। उच्च तापमान के कारण इलेक्ट्रॉनों की एक धारा उत्पन्न हो जाती है। इलेक्ट्रॉन का खाना क्या, हीट जब उसको मिलेगा तो वह क्या होगा, ऊर्जायमान होगा, अर्थात चलायमान होगा, तो उसमें से विद्युत धारा उत्पन्न होगी, जो इलेक्ट्रोडों के माध्यम उच्च विभवांतर के कारण उच्च गति से प्रवाहित होने लगती है। और विद्युत, जब इलेक्ट्रॉन चला तो उसके विपरीत में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। उच्च गति से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन जब पारा Hg व आर्गन Ar गैस के परमाणुओं से टकराते हैं तो कम तापमान का प्लाज्मा उत्पन्न होता है, जिससे पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट प्रकाश उत्पन्न होता है। वह पराबैंगनी प्रकाश ट्यूब की, है ना, आंतरिक सतह से लेपित फॉस्फर कोटेड, है ना, फॉस्फर से टकराकर दृश्य विजुअल लाइट में परिवर्तित हो जाता है ना, जिससे हमको प्रकाश मिलता है, उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया में 30 सेकेंड से लेकर 3 मिनट का समय लगता है। ये जरूर याद आप लोग रखा करिए कितने समय में वो विजुअल लाइट देने लगता है, क्योंकि जब आप लोग जाएंगे ऑब्जेक्टिव की दुनिया में, मतलब JEE की जब तैयारी करेंगे तो उसमें यही सब पॉइंट वाइज पूछा जाता है, क्योंकि वहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव रहता है, 4 ऑप्शन देना है उसको, तो ये पॉइंट बना के आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ये जान लीजिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके JEE के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा।
क्योंकि ये हमारे घरों में जो है और हर जगह यूज किए जाते हैं, हम देखते रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पुटअप होते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। एक बार प्रचालित होने पर प्रचालन वोल्टता का मान लगभग 230 वोल्ट। एक बार जब वो ऑपरेट हो जाता है तो उसका वोल्टेज फिर से घटा के 230 वोल्ट कर दिया जाता है, या हो जाता है, ऑटोमेटिक सिस्टम उसमें लगा होता है। इसका ब्लॉक डायग्राम नीचे दिया गया है ना। तो ये चीज़ें हैं। ब्लॉक डायग्राम के बारे में आपको परेशान नहीं होना है ना। आपको जितना ऊपर बता दिया गया उतना आप ध्यान रखिए, और टिप्पणी लिख के उसका फिगर आप बना सकते हैं बना दीजिए, नहीं बना सकते कोई बात नहीं, ठीक है। अगर फिगर आप बनाएंगे अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये आज ये हम लोग CFL के बारे में जाने कि CFL क्या होता है और ये कैसे काम करता है। साथ ही साथ में हम लोगों को एग्जाम में एक चीज़ और पूछा जाता है LED के बारे में। तो LED के भी बारे में आज जान लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो LED जैसे कि आप लोग पढ़े ही होंगे, है ना, जो है कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट पढ़े होंगे तो वहाँ पे LED के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं, टिप्पणी लिखने को इस पे आता है। तो इतना तो सबको पता है कि अर्धचालक जो होता है उसमें डोपिंग करके N टाइप और P टाइप का सेमीकंडक्टर बनाया जाता है, ठीक है। उन्हीं दोनों सेमीकंडक्टरों की सहायता से ही LED का निर्माण होता है। कैसे होता है इसका देख लेते हैं, संरचना वगैरह। तो सबसे पहले LED का बल्ब की संरचना देखेंगे, तो देख लेते हैं। देखिए संरचना में ये है LED का संरचना, देख लीजिए आप, है ना। ये LED की संरचना, इसमें क्या क्या लगा है भाई देख लीजिए। कैथोड लीड है, एनोड लीड है ना। कैथोड एनोड भाई पॉजिटिव नेगेटिव तो चाहिए जलने के लिए। और लीड फ्रेम है, मतलब जिसमें लीड लगा हुआ है, LED लगी हुई है, उसका फ्रेम है। और एनोड पोस्ट है, और फ्लैट ऑन फ्लैंग है। LED चिप, ये जो आप लोग देखे होंगे LED जो आती है सफ़ेद कलर की, है ना, उसमें ऊपर की तरफ लेप लगा होता है, फास्फोरस कोटेड रहता है, लेप लगा रहता है ना। एनोड पोस्ट होता है, इपॉक्सी डोम, लेंस होता है। लेंस ये तो प्रकाश को फैलाने के लिए होता है ना। नहीं तो अगर ये नहीं लगा रहेगा तो ये जो LED यहाँ से जलेगी ये सीधा प्रकाश फेंकेगी, तो हमको तो चारों तरफ प्रकाश चाहिए, तो इसीलिए ये लेंस लगा होता है, ठीक है। तो LED तो सभी लोग देखे होंगे छोटी वाली, बाकी LED बल्ब भी आ रही है, तो वही उसी का बड़ा रूप बना दिया गया है, ठीक है। इंडिकेटर के रूप में जो यूज होता है वो भी तो LED आप लोग देखे ही होंगे, तो वही है, उसी के बारे में हमको देखना है। और मुख्यतः वह क्या होता है LED, लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म है ना, जैसा कि यहाँ पे लिखा ही गया है। यह एक प्रकार का डायोड होता है। क्या होता है? डायोड होता है, जो फोटॉन अर्थात प्रकाश उत्पन्न करता है। डायोड अर्धचालक पदार्थों की 3 परतों से बनाया जाता है। इसमें P टाइप व एक N टाइप अर्धचालक की 2 परतों, हाँ, 2 परतों के बीच एक सक्रिय क्षेत्र, एक्टिव रीजन, जिसमें डिप्लेशन लेयर बनता है, होता है ना। और यही जो यहाँ डिप्लेशन लेयर होता है, इसी के कारण जो होता है इलेक्ट्रॉन्स इधर होल्स उधर गति करते हैं, जिसके कारण जो होता है कि प्रकाश का फैलाव होता है। इसका सिंबल इन्होंने यहाँ पे गलत बनाया हुआ है, यहाँ पे ऐसे तीर लगा रहेगा LED के में, है ना, यहाँ पे तीर लगा रहता है। और ये गोला आप चाहे दें चाहे ना दें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तीर लगाना बड़ा ज़रूरी है ना। यहाँ पे ये डायोड का सिंबल सीधा सीधा हो गया है। अगर ये LED का आपको बनाना है तो यहाँ पे आपको तीर लगाना पड़ेगा इस प्रकार से ऊपर की तरफ, मतलब प्रकाश फैला रहा है, ठीक है। तो आप लोग लगा दीजिएगा, ये है बात। और आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं, चाहे जिस प्रकार से, ठीक है। और आइए इसका कार्य सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं, कैसे ये कार्य करता है, ठीक है। LED रोडों पर भी लगा रहता है, इस प्रकार का वो होता है, आप देख सकते हैं। और कार्य सिद्धांत में देखिए कि
जब एलईडी को फॉरवर्ड बायस में सप्लाई दी जाती है ना, एन टाइप लेयर में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा पी टाइप लेयर में मुक्त होल्स सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। सप्लाई जाने के कारण हीट होगा तो इलेक्ट्रॉन होल्स का खाना अगर मिलेगा किसी को तो एनर्जाइज होगा, और एनर्जाइज होगा तो वो क्या करेगा, गति करेगा, चलने लगते हैं। और सक्रिय क्षेत्र मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स व मुक्त होल्स मिलकर ऊर्जा के रूप में दृश्य प्रकाश उत्पन्न करते हैं। दोनों के रिकम्बिनेशन के कारण है ना क्या होता है, विजुअल प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग उपयोग में लाते हैं। और इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में हमने आपको बता ही दिया, ये पूरा इसका कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और फिटिंग यूज्ड CFL एंड एलईडी लैंप, तो इस प्रकार का फिटिंग के आधार पर हमको जहाँ पे फिट करना है, किसी खंबे पर लगाना है, कहीं और लगाना है, तो उस आकार का हम लोग एलईडी और CFL दोनों बना सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। इतना बात समझ में आ रही है। और आप ये देख लीजिए कि एलईडी का गुण धर्म क्या होता है ना। ये हम लोग एक पॉइंट वाइज पॉइंट करके देख लेते हैं। तो इसमें पारे का प्रयोग नहीं होता है, किसमें, एलईडी में। एलईडी में जो होता है पारे का प्रयोग नहीं होता है, अतः यह जहरीली गैसों को उत्सर्जन नहीं करता। जिसमें पारे का उपयोग किया जाता है वह जो है हानिकारक गैसें उत्पन्न करती हैं, इसमें लेकिन नहीं किया जाता एलईडी, तो ये अच्छी बात है। और इनमें पराबैंगनी किरणों का उत्सर्जन नहीं होता है, इसमें जो है पराबैंगनी किरणों का उत्सर्जन नहीं होता है, अल्ट्रावायलेट किरणों का, तो ये भी अच्छी बात है। इसका जीवन काल 50,000 से 100,000 घंटे तक होता है ना, बहुत ज़्यादा जीवन काल है भाई। तो यह तो फ्यूज ही जल्दी नहीं होगा। इसका रख रखाव लागत कॉस्ट भी बहुत कम आता है। विद्युत ऊर्जा इसमें कम खर्चा होता है, ये तो हमने पहले बता दिया, जिससे प्रचालन लागत 50 से 80% तक कम हो जाता है ना। आपका बिजली का बिल कम आएगा तो आपका बचत होगा। तो ये है, इस प्रकार से इसका उपयोग है, मतलब इसके गुण धर्म है, अच्छी बातें हैं एलईडी की, तभी तो आजकल उपयोग में लाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये है कि इसकी जो शुरुआती कीमत होती है ना, जब आप खरीदने जाएंगे तो आपको 100-120 ऐसे जो है मिलता है, अच्छी क्वालिटी का, है ना। और लेकिन सूर्या का बल्ब लेने जाएंगे तो 15-20 का 12 का मिल जाता है। तो शुरुआत में इसमें कॉस्ट अधिक लगती है, लेकिन वह कॉस्ट आपका मेंटेन हो जाएगी, बिजली कम खर्च होगी तो आपको बिल कम देना पड़ेगा, तो वहाँ से आपको फ़ायदा हो जाता है। और लंबा लाइफ इसका रहता है ना। और इनकैंडेसेंट लैंप वाला या वो सब बल्ब ले आएंगे, 1000 घंटे रहता है, 4-5 दिन बाद फ्यूज ही हो जाता है, बार बार चेंज करेंगे, पैसा आपका उससे ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और देखिए 5वां पॉइंट देख लेते हैं। एलईडी लैंपों को ऑन ऑफ करने में कम समय लगता है ना, इसको कम समय लगता है। प्रदीपन की गुणवत्ता उच्च होती है, इसकी जो प्रकाश होती है वह अच्छी खासी होती है, ठीक है। और एलईडी या फिर आप वो देखेंगे CFL, इसकी खास बात एक और है कि जैसे बिजली आपके घरों में कम आ रही है ना, एक ही ट्रांसफार्मर है, उसी से पूरा गांव चल रहा है, तो इनकैंडेसेंट वाला अगर लैंप आप लोग जलाएंगे तो आप देखे होंगे कभी कभी उसकी जो फिलामेंट होती है टंगस्टन का, वही बस जलता है, क्योंकि बिजली बहुत कम आ रही है। लेकिन एलईडी और CFL में ये चीज़ें नहीं है, वो जो है आपका जलेगा तो पूरा जलता है ना, कितनों कम लाइट रहे आप देखे होंगे पूरा पूरा जल जाता है। तो बहुत कम लाइट पर यह उच्च प्रकाश देने के लिए बहुत ही अच्छा बल्ब होता है, ठीक है। तो और समरूप तथा नियंत्रित प्रदीपन संभव होता है, इससे एक समान रूप से प्रदीपन इससे क्या हो जाता है, संभव होता है, आसानी से ये चल सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का एलईडी और CFL पे जो है लेक्चर, और ये लेक्चर नंबर 8 है। आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा, और हम बता दे रहे हैं इस पे क्वेश्चन नहीं, आपको टिप्पणी पूछा जाता है बार बार, तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और जो है इसको
अच्छे से जो भी आपके माइंड में रहे आप लिख दीजिएगा और आपका अच्छे से ये हो जाएगा। बस इस पे टिप्पणी लिखने को आता है एलईडी और सीएफएल पे। तो आप लोग इसको, इसमें कोई चीज़ बहुत लंबा तो है नहीं कि जिसको काट छाट के हम नोट्स बना के आपको प्रोवाइड करें। आप इतना भी लिख सकते हो, इससे भी नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और ध्यानपूर्वक पढ़ाई करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।